तो अगर आप भी यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के अंदर एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 26-27 सेशन के लिए, तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, फीस कितनी होने वाली है, एडमिशन प्रोसेस कैसे आपको कंप्लीट करना होगा, ये जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। टीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखिए एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑप्शन मिलता है आपको एडमिशन 2026-27, उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे। एडमिशन पोर्टल पे आ जाने के बाद देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपको कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026-27, जहाँ पे आप यूजी पीजी डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे देखिए आपको कैंपस और कॉलेज का ब्राउचर मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें, अगर आपको एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज यूनिवर्सिटी कैंपस से करना है तो यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्सिटी कैंपस ब्राउचर के अंदर एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के अंदर जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसमें सर कितनी सीट अवेलेबल है वो मेंशन होगी, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो चीज़ मेंशन होगी, वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। इसमें आपका स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट होना चाहिए, नहीं एग्रीकल्चर से उसने ग्रेजुएट पास आउट किया होना चाहिए और 50% मिनिमम मार्क्स उसके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं एमएससी एग्रीकल्चर फॉर्म को फिल करने में। साथ ही आपको फीस सेक्शन मिल जाएगा, एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज की फीस कितनी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, वो चीज़ मेंशन रहेगी। बात करते हैं अगर आपको कैंपस के अंदर एडमिशन नहीं लेना है, आपको कॉलेज अंदर लेना है, कॉलेज ब्राउचर के अंदर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के अंदर आपको 7 प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है। इसमें स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट होना चाहिए विद 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि कॉलेज की सीट आपको कॉलेज में जाकर पता चलेगी और फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। कैंपस के अंदर आपको ये हेल्प मिलती है, जहाँ पे आपको सीट अवेलेबिलिटी मेंशन होती है और आपकी फीस स्ट्रक्चर मेंशन होता है। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा और फिर फीस स्ट्रक्चर भी चेक कर लीजिएगा कैंपस का। कॉलेज की फीस आपको कॉलेज में पता चलेगी। इसके बाद हम बैक आते हैं डैशबोर्ड पे, अपने पहले लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं हम मेन डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहां से हमें अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। आप देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले मिलता है अप्लाई फॉर एडमिशन, जहां पे मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें क्लिक कर लेना है। करते देखिए आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे, जहां पे आपको अपनी 10th की डिटेल के बेस पे अपनी यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेंट का नेम है 10th की मार्कशीट में, वो फुल नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी एक ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, कंफर्म कर लेनी है ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है मोबाइल नंबर। राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर क्रिएट अकाउंट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसको आपको ओटीपी को उसमें फिल करके राइट कैप्चा फिल करके वेरीफाई कर लेना है अपना ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई होते ही देखिए आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन शो करेगी। लेफ्ट साइड में आपकी डिटेल्स होगी, इसमें देखिए डैशबोर्ड कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए बोला जाएगा, वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, माई अकाउंट ऑप्शन मिलेगा और आपका ईमेल और मोबाइल पहले से वेरीफाई रहेगा और पासवर्ड का चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन डबल डबल देखने को मिलने वाले हैं। तो मेन जो डैशबोर्ड पे आपका नेम रहेगा, आपका रेफरेंस आईडी नंबर, यहाँ पर जो फॉर्म नंबर रेफरेंस आईडी है वो मेंशन रहेगी और जो आपका प्रोफाइल स्टेटस शो करेगा वो अभी प्रोफाइल जो आपकी इनकम्प्लीट शो करेगी, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। और जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो आपको अपडेट करनी होगी, उसके बाद आपको अपना जो प्रोग्राम है वो सिलेक्शन करना होगा और फिर थर्ड स्टेप में आपको फीस पे करके अपना प्रोग्राम जो कंप्लीट करना है, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें अपनी यहाँ पे कंप्लीट करनी है प्रोफाइल डिटेल। देखिए प्रोफाइल स्टेटस में ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो देखिए प्रोफाइल डिटेल के अंदर आपका नेम मेंशन रहेगा पहले से ही। अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल है, मैरिड है या डाइवोर्सी है, जो भी आपका स्टेटस है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से ही फिल रहेगी। इसके बाद आपको अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमारी जो ईमेल आईडी है पहले से ही फिल रहेगी। अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं, रोज ये जरूरी नहीं है फिल करना। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं पेरेंट्स वगैरह का, वो फिल करना तो फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको पता है तो। साथ में आर यू इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे आपको येस कर लेना है। रीजन क्या है आपका, वो अपना रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ के अंदर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है,
अगर आपको आधार कार्ड देना है अपना आईडी प्रूफ में, तो आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर आईडी देना चाहते हैं उसका ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका आईडी नंबर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, यानी आपका बर्थ किस प्लेस पे होता है उसकी डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको कंट्री का नेम इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट के अंदर आपका बर्थ हुआ था या अभी जहाँ आप रहते हैं वो स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, और फिर विलेज, टाउन या सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा। ये आपकी प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल मेंशन होगी। इसके बाद आपको अपनी फैमिली डिटेल मेंशन करनी होती है यहाँ पे। तो 10th की मार्कशीट में आपके जो फैमिली डिटेल के नेम मेंशन है वो चीज़ें मेंशन करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे मदर्स का नेम फिल कर देना है और फिर फादर्स का नेम मेंशन कर देना है यहाँ पे फुल। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे फादर्स मदर्स में किसी का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है और फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेना है, किस ग्रुप में आपकी फैमिली इनकम आती है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्या आपने शीशम यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को येस करना है। येस करने के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, किस कॉलेज से आपने कोर्स कंप्लीट किया है, क्या कोर्स किया है और किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था वो ईयर मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज आपने अपना ग्रेजुएशन किसी तरह यूनिवर्सिटी से किया है तो इस ऑप्शन को आप नो कीजिएगा और फिर नेक्स्ट डिटेल फिल कीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है अदर कैटेगरी और कोटा की डिटेल फिल करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन को। साथ ही ऑप्शन मिलता है चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म फोर्स पर्सन, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन आपके एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यहाँ पे येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो अपने हिसाब से अपनी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आपको प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। इसमें एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आपको एड्रेस फिल कर लेना है। कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है इंडिया, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, सिटी का नेम फिल कर देना है और पिन कोड फिल कर दीजिएगा। साथ ही आपको अपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। अगर आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम के उसमें क्लिक करते ही आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, अदरवाइज अपना एड्रेस फिल करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल चेक कर लेनी है और फिर स्क्रॉल करके कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको एडिट कर सकते हैं, अभी उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही तो आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट एनसीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही अगर स्टूडेंट ने एनसीएसएस कैंप में के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पे आपको यस करना है, तो नो कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपकी फैमिली में कोई भी एम्प्लॉई है या फादर या मदर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी आप स्पीक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो अदर डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम अपलोड के स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे जो अपलोड करना है, आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, साथ में आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। जो भी आईडी प्रूफ ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, जो भी आईडी प्रूफ ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो अपलोड करना है। और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का उसमें रखा है जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं और स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन आपका हो सकता है बाद में हट जाए। लेकिन इस ऑप्शन में आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है फाइनल ईयर की वो आपको अपलोड करनी है। अगर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं फोटो, सिग्नेचर। आपको आईडी प्रूफ का जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज रखना है जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट रहने वाला है। साइज आएगा 10 KB से लेके 500 KB के बीच में। सेलेक्ट फाइल के उसमें क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेना है 1 by 1 करके, और अपलोड के उसमें क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने फोटो, सिग्नेचर, रिलीवेंट सर्टिफिकेट और साथ में अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर लिया है। इनकम सर्टिफिकेट हमने अपना अपलोड नहीं किया है और फिर प्रीव्यू के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे देखिए आपकी जो प्रोफाइल डिटेल यानी आपकी पर्सनल डिटेल का प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। तो आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेनी है, जो अपनी प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल फिल किया और डॉक्यूमेंट अपलोड किया और शो करेंगे। स्क्रॉल करके सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा। कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कोई डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई डिटेल एडिट करनी होगी तो उसके रिगार्डिंग आपको यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना होगा। तो अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके डिक्लेरेशन के सामने आपको चेक ऑप्शन क्लिक कर लेना है और फिर कंफर्म एंड लॉक के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें मेंशन किया जाता है यहाँ से इस स्टेप पे आपको यस करने के बाद आप जो आपकी प्रोफाइल डिटेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिटेल सारी चेक करने के बाद ही कंफर्म एंड सबमिट के उसमें क्लिक करना है।
क्लिक करते ही देखिए जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती है और आप आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको शो करेगा जो आपका प्रोफाइल स्टेटस है वो कंप्लीट शो करेगा। अब आपको स्टेप 2 कंप्लीट करना होता है, जहाँ पे आपको प्रोग्राम का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलते हैं, यानी अप्लाई फॉर प्रोग्राम के पे क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम की डिटेल को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें हम अपने पीजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मास्टर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपको अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेना है। आपको एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर कौन सा प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म फिल करना है उसका नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना कॉलेज और डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपको एडमिशन अगर कैंपस के अंदर लेना है तो आपको जो डिपार्टमेंट का नेम है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो जो अवेलेबल कॉलेज है आपके जो इस प्रोग्राम को करा रहे हैं उसके नेम आपको मेंशन होंगे, वो सेलेक्ट करके अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। मान लीजिए आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे कॉलेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे प्रोग्राम की डिटेल्स हो करेगी उस चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको वेटेज डिटेल क्लेम करनी होती है। इसमें देखिए अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन इस यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है तो आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इसमें यस करना है, अदरवाइज कोई वर्किंग नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में अगर आप यहाँ पे एनसीसी कैंडिडेट है, स्टूडेंट एनएस कैंडिडेट है या फिर साउथ स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे नो कर लेना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपकी जो वेटेज डिटेल है वो शो करेगी, वो चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए जो पर्सनल डिटेल है वो शो करेगी, इसकी जो कि ऑलरेडी पहले से ही फिल रहेगी। सिंपल स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद देखिए आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन की स्टेप पे, जहाँ पे देखिए एमएससी एग्रीकल्चर फॉर्म को फिल करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो आपके सामने शो होगा, जिसको आपको चेक ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले हमें 10th की डिटेल फिल करनी है। 10th का जो बोर्ड का नेम क्या है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड का नेम नहीं शो कर रहा है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपना बोर्ड का नेम मेंशन कर सकते हैं। तो अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद 10th आपने किस ईयर में पास किया है वो ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। 10th का आपको परसेंटेज क्या है आपको वो मेंशन कर देना है। अगर आपका 10th का रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में, जिसके लिए आपको सीजीपीए में 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और आपका यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगी, वो चीज़ मेंशन कर लीजिएगा। 10th की डिवीजन क्या है आपको वो मेंशन कर दीजिएगा। 10th आपने किस स्कूल से पास किया है वो स्कूल का नेम मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही आपके पास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सेम आपको 12th की डिटेल फिल करनी, सबसे पहले 12th का बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। 12th किस ईयर में पास किया वो मेंशन कर लीजिएगा। 12th की स्ट्रीम क्या थी आपकी, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम थी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12 की डिवीज़न क्या है ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मेंशन कर दीजिएगा। क्लास 12 का रोल नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा। साथ में क्लास 12 आपने किस स्कूल से पास किया है स्कूल का नेम मेंशन कर दीजिएगा। क्लास 12 के सब्जेक्ट क्या हैं आपके वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देने हैं। साथ ही आपको अपनी क्लास 12 की जो आपकी मार्क्स की डिटेल है उसमें आपको सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे और कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो चीज़ हमें मेंशन करना है। तो 1 बाय 1 करके आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है। उसमें आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट मेंशन होंगे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देनी है 1 बाय 1 करके। और फिर आपकी परसेंटेज आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट की डिटेल में फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन का स्टेटस क्या है, जो कि पास होना चाहिए। नहीं अगर आप पास आउट नहीं है, अभी लास्ट ईयर में हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल मत कीजिएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाए फाइनल ईयर का तो ही अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे पास ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, नहीं आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट की नेम आपको मेंशन कर देने हैं। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर ग्रेजुएशन आपने हॉनर्स कोर्स से किया है, नहीं आपका जो कोर्स है वो हॉनर्स कोर्स था तो यस कीजिएगा और फिर यहाँ पे जो हॉनर्स कोर्स का नेम मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में आपका ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिस यूनिवर्सिटी की क्या है सिस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर से गया तो अदर सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है आपने किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से अपना कोर्स कंप्लीट किया उसका नेम मेंशन कर दीजिएगा, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा। साथ में ग्रेजुएशन जो आपका कोर्स का नेम क्या है, आपने कौन सा कोर्स किया है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी अपने कोर्स किया उस कोर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी ग्रेजुएशन का डिवीजन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मेंशन कर दीजिएगा। रोल नंबर क्या है आपका ग्रेजुएशन का वो मेंशन कर दीजिएगा। एनरोलमेंट नंबर क्या है वो आपके यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है वो कितनी आई है वो चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया तो कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में, उसके बाद यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। तो अपने हिसाब से अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज में मेंशन कर लीजिएगा और फिर सेव ऑप्शन क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करते ही आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, इसको चेक कर लीजिएगा स्क्रॉल करके वन बाय वन। तो यहाँ पे डिटेल चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपकी अदर डिटेल आपको शो करेगी, इसको चेक कर लीजिएगा, आपने ऑलरेडी फिल करी होगी और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट स्टेप पे, जहाँ पे आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ आपने ऑलरेडी अपलोड किया होगा। अब आपको अपना यहाँ पे 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके लिए आपको फॉर्मेट सेम रहने वाला है, जेपीजी पीडीएफ फाइल रहेगी। मैक्सिमम साइज आपको 10 KB से लेकर 500 KB के बीच में रखना है। सेलेक्ट फाइल को उसमें क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम अपनी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए हैं और फिर हमें प्रीव्यू के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी एप्लीकेशन का प्रीव्यू हमें शो करेगा, जिसको वन बाय वन करके यहाँ पे चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो डिटेल है आपने फिल की है, यहाँ पे सारी डिटेल सही है। सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करके सिंपल डिक्लेरेशन सामने चेक बॉक्स में क्लिक करके आपको सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे वेरीफाई के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपके डिटेल्स शो करेगी एप्लीकेशन फॉर्म की और आपको जो फीस पे करनी है 130 रुपये फीस पे करनी है, जो कि आपको इसमें आप 3 प्रेफरेंसेस सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको वन बाय वन करके चेक बॉक्स में क्लिक करना है। इसमें आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस डिटेल मेंशन सही है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते आपको स्क्रॉल करना है और देखिए आपको उसमें मिलता है पेमेंट करने के लिए 2 लिंक मिलते हैं, पेयू और पेयू GOV। तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो इस ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते आप पेमेंट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको 130 रुपये का पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो अपना पेमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। अदरवाइज आपको शो नहीं करता तो दोबारा से डैशबोर्ड पर आइएगा। डैशबोर्ड में देखिए आपको माई एप्लीकेशन के अंदर आपकी एप्लीकेशन शो कर जाएगी। इसमें देखिए आपकी डिटेल मेंशन होगी और आपको प्रिंट फॉर्म उसमें मिलता है। इसमें क्लिक करके आपको अपना फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी एक प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आप सेकंड प्रेफरेंस के लिए सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे एक ही प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी प्रेफरेंस फिल करनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी सेकंड प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अप्लाई नाउ को क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोग्राम डिटेल सिलेक्शन करना होता है। इसमें प्रोग्राम के टाइप को सिलेक्ट कर लें, जो कि आपका मास्टर रहेगा। इसका प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है, जिसमें देखिए आप सेम प्रोग्राम का भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, फिर किसी अदर प्रोग्राम का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आपको एडमिशन कॉलेज के अंदर लेना है या फिर कैंपस के अंदर लेना है, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर प्रोसीड को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी प्रोग्राम की डिटेल्स हो करेगी, नेक्स्ट करना है। सेम तरीके से आपको वेटेज क्लेम करना है और फिर नेक्स्ट कर लेना है। वेटेज क्लेम डिटेल्स हो करेगी, वो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल्स हो करेगी, जो कि आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी। स्क्रॉल करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद देखिए आपकी जो पर्सनल डिटेल है आपकी पहले से ही सिलेक्ट रहेगी, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी के ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और 10th, 12th और ग्रेजुएशन डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी, जो कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर फिल कर दी है। सिंपल स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो करेगी, जो कि आपको चेक कर लेना है। स्क्रॉल करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद देखिए आपकी अदर डिटेल्स हो करेगी, जो कि आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी। स्क्रॉल करके नेक्स्ट करना है। अपलोड का स्टेप रहेगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी फिल रहेंगे। स्क्रॉल करके सिंपल आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपके ऑप्शन का प्रीव्यू शो करेगा, चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल सही है तो सिंपल स्क्रॉल करके सबमिट करना है। सबमिट करते ही देखिए आपकी डिटेल वेरीफाई की जाएगी, जहाँ पे देखिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। सिंपल स्क्रॉल करके जिसको क्लिक करके सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपकी सेकंड प्रेफरेंस भी आपकी सबमिट हो जाएगी और इसको प्रिंट फॉर्म में क्लिक करके आप यहाँ पे उसका फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से अपने सेकंड प्रेफरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको थर्ड प्रेफरेंस अप्लाई करना है, तो सेम तरीके से अप्लाई नाउ क्लिक करके थर्ड प्रेफरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो